स्टडी विद पदम कुशवाहा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज लोग हम बात करेंगे बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान की जो चित्र शैली है उस चित्र शैली के बारे में बात करेंगे। और उसका पहला क्वेश्चन आज का, राजस्थानी चित्र शैली का जन्म कब माना जाता है। राजस्थान चित्र शैली का जन्म कब माना जाता है? तो राजस्थान चित्र शैली का जन्म माना जाता है 1500 ईस्वी को। कितने माना जाता है? 1500 ईस्वी को। अतः इसका ये ऑप्शन क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। इसके बाद बात करें भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, इसके बाद बात करें कि राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? तो राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल 15वीं शताब्दी को नहीं, 16वीं शताब्दी को नहीं, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल 17वीं शताब्दी को कहा जाता है। अतः इसका सी ऑप्शन क्या माना जाएगा? सही। बात करें राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसको माना जाता है? मेवाड़ को, जिस पर अजंता चित्रशैली का और मुगलों का प्रभाव क्या दिखाई देता है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थानी चित्रकला का अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी, दूसरा है श्रीधर अंधारे, तीसरा है एरिक डिक्सन, चौथा है फयाज अली। चौथा कौन सा है? फयाज अली। तो इसका आनंद कुमार स्वामी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चित्रशैली मेवाड़ चित्रशैली में शामिल है? तो पहली बात करें मेवाड़ चित्रशैली में उदयपुर चित्रशैली शामिल है, नाथद्वारा चित्रशैली शामिल है, चावंड चित्रशैली शामिल है। इसका मतलब तीनों चित्रशैली उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड तीनों शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही माना जाएगा? डी ऑप्शन आता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। बात करें मेवाड़ चित्रशैली में कौन कौन से जिले शामिल है? तो इसमें उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, शावर, शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। मेवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत निम्न ठिकाने भी शामिल हैं, जैसे बनेड़ा, बागौर, बेंगू और केलवा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्न में से अजमेर किस चित्रशैली के अंतर्गत आता है? निम्न में से अजमेर किस चित्रशैली के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है मेवाड़। मेवाड़ में उदयपुर के आसपास का वो होता है, वो चित्रशैली शामिल होती हैं। हाड़ौती में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ की वो शामिल होती हैं। जबकि मारवाड़ की बात करते हैं, मारवाड़ में क्या है? अजमेर चित्रशैली शामिल होती है। मारवाड़ चित्रशैली में शामिल एक तो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही और जैसलमेर शामिल हैं। मारवाड़ चित्रशैली में शामिल ठिकाने कौन कौन से हैं? तो इसमें ठिकाने आ जाएंगे, एक तो गांडेरा, रियां, तीसरा है भिणाय, चौथा है जूनिया। हाड़ौती चित्रशैली में शामिल स्थानों की बात करें तो कोटा बूंदी और झालावाड़। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी। कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी। इस ग्रंथ को, तो इसका ऑप्शन ए कौन सा माना जाएगा? सही माना जाएगा। इस ग्रंथ को कमलचंद नामक चित्रकार ने 1260 ईस्वी में रावल तेज सिंह के शासनकाल में क्या था? बनाया गया था। इसी में दूसरी बात करें सुपार्श्वनाथ चरितम की, तो इसकी रचना हीरानंद व राणा मोकल के समय 1423 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? देलवाड़ा में। बात करें भागवत पुराण की, तो इसका संबंध किससे है? नानाराम से। नानाराम के द्वारा भागवत पुराण का चित्रण किया गया।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, सॉरी। तो मेवाड़ की लघु चित्रशैली के स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है। जबकि बात करें मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल ये कहा जाता है अमर सिंह द्वितीय का काल। कौन सा? अमर सिंह द्वितीय का काल। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ चित्रशैली में जो रागमाला था, रागमाला का चित्रण नासरुद्दीन के द्वारा किसके काल में किया गया? जगत सिंह प्रथम के काल में? नहीं। जगत सिंह द्वितीय के काल में? नहीं। अमर सिंह प्रथम के काल में? हाँ। तो मेवाड़ चित्रशैली में रागमाला का चित्रण है वो नासरुद्दीन के द्वारा अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में किया गया। अमर सिंह द्वितीय का काल है वो मेवाड़ चित्रशैली का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। जबकि मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम का काल कहलाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में चित्तौरों री का संबंध किस चित्रशैली से है? मारवाड़ से, मेवाड़ से, ढूंढाट से या कोठा से? तो इस चित्रशैली का संबंध किससे है? मेवाड़ से। चित्तौरों री का संबंध मेवाड़ से संबंधित है, जिसको तस्वीरा रो कारखाना भी कहा जाता है, जिसको तस्वीरा रो कारखाना भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मनोहर साहिबदीन नामक चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से है? तो मनोहर और साहिबदीन नामक चित्रकारों का संबंध मेवाड़ चित्रशैली से माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नाथद्वारा चित्रशैली का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? तो नाथद्वारा चित्रशैली का स्वर्णकाल महाराणा राव सिंह के काल को कहा जाता है। नाथद्वारा चित्रशैली में केले वृक्षों की प्रधानता देखने को मिलती है। इसके बाद बात करें, यहाँ की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं। नाथद्वारा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? नाथद्वारा की। अगले क्वेश्चन की बात करें, पिछवाइयाँ केले वृक्ष की प्रधानता का संबंध किस प्रकार की चित्रकला से है? तो पिछवाइयाँ और केले वृक्ष की प्रधानता का संबंध है नाथद्वारा से। किससे है? नाथद्वारा से। और ये कहाँ पड़ती है? राजसमंद में। कहाँ पे? राजसमंद में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, कमला इलायची महिला चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला से है? तो वो है नाथद्वारा से। किससे? नाथद्वारा से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कमला और इलायची महिला चित्रकारों का संबंध राजस्थान की किस चित्रकला से है? तो वो चित्रकला कौन सी है? नाथद्वारा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा किस चित्रशैली को प्रकाश में लाया गया? तो डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा राजस्थान की देवगढ़ शैली को क्या लाया गया? प्रकाश में लाया गया। जो देवगढ़ शैली है उसका स्वर्णकाल द्वारकादास चूड़ावत का काल कहलाता है। जो देवगढ़ चित्रशैली है उसका काल है, स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? द्वारकादास चूड़ावत का काल कहलाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो फड़ चित्रण के लिए राजस्थान की कौन सी चित्रशैली प्रसिद्ध है? तो वो कौन सी है? शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ पड़ती है? ये भीलवाड़ा में। कहाँ पे पड़ती है? भीलवाड़ा में। उसके बाद बात करें फड़ चित्रण के लिए जो फड़ चित्रकार है कौन है? वो श्रीलाल जोशी। कौन है?
श्रीलाल जोशी। और श्रीलाल जोशी के लिए इसको क्या दिया गया है, पद्म पुरस्कार भी दिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि श्रीलाल जोशी का संबंध राजस्थान की किस चित्रकला से है। श्रीलाल जोशी का संबंध राजस्थान की किस चित्रकला से है, तो वो चित्रकला का नाम क्या है, वो आ जाएगी तुम्हारी शाहपुरा चित्रकला। इसके बाद बात करें मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल। इसके बाद बात करें मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जसवंत सिंह द्वितीय के काल। किसको कहा जाता है, जसवंत सिंह द्वितीय के काल को।